दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति की सच्ची कहानी सुनाता हूं जिसने मुझे व्हाट्सएप पर भेजा। उसका नाम अली है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मैंने यह अनुभव किया। उस समय मैं लगभग 11 या 12 वर्ष का था। मैं अपने माता पिता के कमरे में सोता था। मेरा सिंगल बेड कमरे के कोने में रखा जाता था, जबकि माता पिता का बिस्तर बीच में होता था। मेरे बिस्तर के पास एक खिड़की थी और ज्यादातर समय मेरे पिता रात में जागते थे और मेरे कवर की जांच करते थे, उन्हें ठीक से मुझे पहनाते थे और खिड़कियां समायोजित करते थे। कभी कभी वह उन्हें थोड़ा खोल देते थे और कभी कभी जब उन्हें लगता था कि यह थोड़ा ठंडा हो रहा है तो वह उन्हें बंद कर देते थे। यह उसकी आदत थी। उसे खर्राटे लेने की भी आदत थी। तो यह दिसंबर की रात थी जब मैं माता पिता के कमरे में सो रहा था। मेरे पास एक कंबल था। आधी रात में मेरी नींद खुल गई, क्योंकि आमतौर पर मैं रात में कुछ घंटों के बाद उठता हूं और जल्द ही करवट बदलकर फिर से सो जाता हूं। मैं उठा और मेरा चेहरा एक दीवार की ओर था, इसलिए मैं दाहिनी ओर मुंह करके घूम गया। इसलिए जब मैं घूम रहा था और सीधा लेटा हुआ था, बस दाहिनी ओर मुड़ने ही वाला था, मैंने अपने ऊपर और कंबल खींचने का फैसला किया। इसलिए मैंने अपना कंबल हटा दिया। मैं अपने चेहरे से हटी और अपना दाहिना हाथ कंबल के बाहर लाकर उसे ऊपर की ओर खींचा। मैंने देखा कि कोई मेरे बिस्तर के ठीक पास खिड़की की ओर मुंह करके खड़ा है। ध्यान दें कि हम रात में शयन कक्ष की लाइटें बंद करके सोते थे और खिड़की के बाहर केवल एक लाइट जलती थी, जिसके बगल में मेरा बिस्तर लगा होता था। इसलिए उस समय यह स्पष्ट नहीं था और यह पता लगाना कठिन था कि वास्तव में वहां कौन खड़ा था। मैंने देखा कि वह व्यक्ति अपना एक हाथ खिड़की की ओर फैलाकर खिड़की की ओर मुंह करके खड़ा था। उसके पास हल्के नीले रंग की शर्ट के साथ हल्के सुनहरे या पीले रंग की पैंट थी। उनकी ड्रेस धुंधली दिख रही थी और शायद यही वजह है कि ड्रेस का रंग फीका लग रहा था। मेरा ध्यान तुरंत अपने पिता पर गया कि वह ही खिड़की को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने उसके चेहरे पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन वह स्पष्ट नहीं था और बहुत कम रोशनी के कारण मैं उसका चेहरा नहीं देख सका। लेकिन तभी मेरे मन में विचार आया कि मेरे पापा रात को पैंट शर्ट नहीं पहनते, शर्ट उतार कर सोते हैं, तो इसने मुझे भ्रमित कर दिया। मैंने उसे स्पष्ट रूप से देखने के लिए अपना सिर ऊपर की ओर किया और एक बात जो मैंने उस समय देखी वह यह थी कि वह हिल नहीं रहा था। वस्तुतः उसका हाथ खिड़की की ओर फैला हुआ था और उसका चेहरा उस ओर मुड़ा हुआ था और खिड़की के बाहर देख रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसने मेरे आंदोलन को स्वीकार नहीं किया हो। इसलिए कंबल खींचने के बजाय मैंने पापा कहते हुए अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी बार मैं उनके थोड़ा और करीब आ गया और उनकी दूसरी बाह को छूने की कोशिश करने लगा, जो पापा को 2 बार बुलाते समय उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए मेरी ओर थी। तभी मुझे पता चला कि मेरा हाथ उसे नहीं छू रहा था। हालांकि जिस स्थिति में वह खड़ा था अब तक उसे छू जाना चाहिए था, लेकिन वह मेरे बुलाने और हिलने डुलने से अछूता और अविचलित था। मैंने थोड़ा करीब से देखा, क्योंकि उस समय मैं उसे छूने की कोशिश में आधा बैठा था, और देखा कि वह लगभग 23 या 24 साल का एक लड़का था। मेरे पिता नहीं थे। जब मुझे एहसास हुआ कि वह मेरे पिता नहीं थे और मेरे कमरे में जो दूसरा व्यक्ति था वह मेरी मां थी, तो मेरे शरीर में अचानक बिजली सी दौड़ गई, जो किसी भी तरह से लंबी नहीं थी, क्योंकि वह मेरे पिता की तरह ही लगभग 6 फीट का था। मैंने झिझकते हुए अपना हाथ, जो उसकी ओर फैला हुआ था, वापस कंबल के अंदर रख दिया और कंबल को अपने चेहरे के ऊपर खींच लिया और उसी स्थिति में सीधा लेट गया, जिस स्थिति में मैं उस समय था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, और साथ ही ईश्वर को धन्यवाद देते हुए कि उसने मुझे बुलाते हुए नहीं देखा। मैंने अपने मन में छोटी प्रार्थना पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं दूसरी लंबी प्रार्थना को पूरी तरह से भूल गया था, जो विशेष रूप से असाधारण उपस्थिति का अनुभव करते समय प्रार्थना की जाती थी। मेरे जागने से लेकर
मेरे चेहरे पर कंबल डालने तक ये सब लगभग 3 मिनट में हुआ। जब मुझे एहसास हुआ कि वह कौन था, उसके बाद मैं थोड़ा हिलने से भी डर रही थी। उसका ध्यान आकर्षित होने से डर रही थी। हालांकि मुझे पता था कि पूरी तरह से सीधा लेटना अच्छा विचार नहीं था, लेकिन मुझ में करवट बदलने की हिम्मत नहीं थी। मैं अपने हाथों से कंबल को कसकर पकड़े हुए प्रार्थना करता रहा और मेरा शरीर पूरी तरह से पसीने से भीग गया था। लगभग 1 घंटे के बाद, या मुझे जो 1 घंटा लगा, मैंने अपने माता पिता को जगाने का फैसला किया। मैं उस समय अपने पिता के खर्राटे सुन सकता था, लेकिन उससे पहले मैं नहीं सुन सका, क्योंकि मुझे लगा कि मेरे पूरे शरीर के साथ साथ मेरे कान भी सुन्न हो गए हैं। मैंने अपने पिता को लगभग 2 या 3 बार धीरे धीरे बुलाया, लेकिन मैं अभी भी उनके खर्राटे सुन सकता था। मैंने अपने चेहरे से कंबल उठाया ताकि वह मेरी बात सुन सके, और देखा कि वहां कोई नहीं खड़ा है। वह व्यक्ति जो भी था, पहले ही जा चुका था। मैंने बाकी कमरे में हर जगह देखते हुए देखा कि कहीं और भी कोई खड़ा तो नहीं है, लेकिन वहां कोई नहीं था। इसलिए मैंने इस बार पापा को जोर से बुलाया और वह जाग गए और मुझसे पूछने लगे कि क्या बात है। मैंने उससे कहा कि मैं उसके बिस्तर पर उसके पास सोना चाहता हूं, और उसने कहा ठीक है, आ जाओ। मैंने कंबल हटा दिया और उठने ही वाला था कि सामने सोफे पर मेरी नज़र एक शर्ट पर पड़ी। ये मेरे पिता की शर्ट थी जिसे उन्होंने सोने से पहले उतार दिया था, और मुझे पता था कि यह सिर्फ एक शर्ट थी, लेकिन अचानक मेरे मन में पूरी ताकत से डर आ गया कि कोई वहां बैठा है। अंदर से मुझे पता था कि यह सिर्फ वह डर है जो मैं उस लड़के का अनुभव करने के बाद महसूस कर रहा था, लेकिन मैं खुद को सांत्वना नहीं दे सका। पापा ने मुझे आने को कहा, लेकिन मैंने शर्ट की ओर देखते हुए कहा, नहीं, कौन है? आओ और मुझे मेरे बिस्तर से उठाओ। उसने छोटी सी लाइट जलाई और मुझे भयभीत चेहरे से उसकी शर्ट की ओर देखते हुए देखा। तो शायद उसने देख लिया था कि कुछ गड़बड़ है, या मैंने कोई डरावना सपना देखा था, इसलिए मुझे उसकी शर्ट या सोफे से डर लग रहा था। उन्होंने कहा कि वहां समझाने वाला कोई नहीं है और मुझे उनके पास बिस्तर पर आ जाना चाहिए। इसलिए मैं उसके बिस्तर की ओर बढ़ा और अपने बिस्तर की ओर मुंह करके उसके बगल में लेट गया जहां से मैं आया था। मुझे जल्दी ही नींद आ गई और मैंने देखा कि कमरे के दूसरी तरफ एक बहुत ही डरावनी महिला खड़ी है, और मैं जाग गया। मैंने सोचा कि यह उस महिला को देखना कोई सपना है या हकीकत, लेकिन यह जरूर एक सपना था, क्योंकि मैं जिस पोजीशन में सो रहा था वह जगह नहीं थी जहां सपने में वह महिला खड़ी थी। फिलहाल मैं 19 साल का हूं, और वह मेरा पहला असाधारण अनुभव था जिसे मैंने साझा किया था। उसके बाद कई सालों तक मैं दूसरे कमरे में असाधारण गतिविधि का अनुभव करता रहा। उस अनुभव के तुरंत बाद मैं दोबारा उसी बिस्तर पर सोना नहीं चाहता था, और मैं दूसरे कमरे में चला गया जहां मेरी दादी और भाई सोते थे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये तो बस शुरुआत थी। मैं अब भी उसी घर में रहता हूं,